दोस्तों, आज की कहानी है तुम्हारी ननद और मेरी ननद कुछ भी नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुन सद्रा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और जल्द ही पहुँच जाऊंगी अपने घर। इस बार माफ कर दे, दूसरी बार आऊंगी ना तो किसी को मिलने की बजाय तुमसे ही पहले मिल लूंगी, ये वादा रहा मेरा। दीपिका ने अपनी दोस्त को मनाते हुए कहा। अच्छा, पहले तो तुम इधर से जाकर तो देखो कैसे जाती हैं, देखती हूँ मैं। और तुम अपनी भाभी से कह रही हैं कि अपने दोस्त से। सद्रा ने नाराजगी जताई दोनों से। तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। सासू माँ का फरमान है कि मैं सीधे मीटिंग खत्म करके घर वापस आ जाऊं क्योंकि मेरी दोनों ननदें आई हुई हैं। दीपिका ने रोमांची स्वर में कहा। हाँ भाई, तुम्हारी ननद और मेरी ननद कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं कहकर सद्रा ने फोन काट दिया। दरअसल दीपिका अपनी ऑफिस के काम की मीटिंग में शामिल होने के लिए अपने मायके के शहर में एक दिन के लिए आई हुई थी और उसने अपनी भाभी को कम दोस्त सद्रा को इस बात से अवगत कर दिया था, पर ये नहीं बताया था कि मीटिंग खत्म होने के बाद वो मायके मिलने जाने की बजाय वापस अपने ससुराल चली जाएगी क्योंकि वहां पर उसकी ननदें आई हुई थी। तो सासू माँ ने मायके जाने से मना कर दिया था क्योंकि मीटिंग तो वो कैंसिल करा नहीं सकते हैं इसलिए। पर बेटी मायके के शहर में आई हुई हो और अपनों के बिना मिली चले जाए, ये भी तो उसकी भाभी को गवारा नहीं है। तो उसने अपनी सासू माँ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रेलवे स्टेशन पर ले आई। थोड़ी देर बाद फिर से दीपिका के फोन की घंटी बजी। अभी दीपिका कुछ कहे उससे पहले उसकी माँ रमा जी ने कहा, क्या बेटी अब ससुराल इतना प्यारा हो गया कि अपने माता पिता को बिना मिले ही चली जा रही हैं। माँ, तुम भी ऐसी बातें कर रही हैं। एक बेटी के दिल का हाल माँ नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा, कहकर दीपिका रोने लगी। मत रो मेरी बेटी, तेरे दिल का हाल जानती हूँ, इसलिए तो जरा खिड़की में से झांक और अपना सामान लेकर उतर जा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और रमा जी ने फोन रख दिया। दीपिका ने आंखों में आंसू लिए खिड़की से बाहर देखा तो माँ और सद्रा उसका प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे दीपिका
ने अपना सामान लिया और उतर गई ट्रेन से। दीपिका सद्रा और माँ ने रेलवे स्टेशन के पास ही के होटल में शाही नाश्ते का लुत्फ उठाया और फिर घर आए। रात में दीपिका ने अपने दिल की बात अपने पति राजीव को समझाई। राजीव बहुत सुलझा हुआ लड़का है, तो उसने कहा कि तुम यहाँ की फिक्र मत करो, मैं माँ और दीदी को संभाल लूंगी। और एक रात की तो बात है। राजीव की बात सुनकर सबको तसल्ली हुई। पूरी रात माँ, बेटी, भाभी और घरवालों ने बातें करी और दूसरी सुबह दीपिका दिल में सुकून लिए बैठ गई ट्रेन में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ससुराल के फर्ज निभाते अपने मायके वालों के प्रति हम बेरुखी से पेश आते हैं, पर कभी कभी अपने दिल की भी सुन लेना चाहिए। और अपने दिल का कर लेने में कोई बेईमानी नहीं है, खास कर जब वो हमारे बारे में सोचे नहीं तब। क्या कहना है आपका?